7th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे वेदर एंड क्लाइमेट वाला। इसमें अब हम करें डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर इज एप्लीकेबल टू ए स्मॉलर एरिया में बी ए सिटी और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सिटीज़। वेदर जो होती है किसके लिए एप्लीकेबल होती है, स्मॉल एरिया के लिए एप्लीकेबल होती है। वो सिटी भी हो सकती है या स्मॉल ग्रुप ऑफ सिटी भी हो सकती हैं, छोटे छोटे सिटीज़ हैं उसका ग्रुप भी हो सकता है। और जो क्लाइमेट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एक लार्जर एरिया के लिए एप्लीकेबल है, स्टेट या रीजन की भी वो हो सकती है। दूसरा जो वेदर है वो डिस्क्राइब करती है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, और जो क्लाइमेट है वो डिस्क्राइब करती है लॉन्ग टर्म एवरेज ईयर वेदर कंडीशन को। यानी कि साल के अंदर जो एवरेज टर्म है उसको ये वेदर कंडीशन को डिस्क्राइब करेगी, और ये करेगी शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। वेदर एट प्लेस में चेंज सडनली, वेदर है वो किसी प्लेस के ऊपर सडनली चेंज हो सकता है, बट क्लाइमेट है वो सडनली चेंज नहीं होती, वो धीरे धीरे चेंज होती है। क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस एवरी स्लोली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत धीरे धीरे ये चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास द जोग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट एट एनी प्लेस। जोग्राफिकल फैक्टर कौन से होंगे जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट एट एनी प्लेस मोस्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जो क्लाइमेट है वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और प्रेसिपिटेशन पे। प्रेसिपिटेशन के अंदर जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, मिस्ट, ओलावृष्टि या धुंध वगैरह पड़ती है, स्नोफॉल होती है, बर्फ़ पड़ती है, या रेनफॉल यानी कि बरसात जो होती है, उनके ऊपर वो डिपेंड करती है। द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एट एनी प्लेस डिपेंड ऑन सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स डिस्क्राइब्ड बिलो। सम जोग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट एट एनी प्लेस आर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कुछ जोग्राफिकल फैक्टर दे रखे हैं इसमें जो कि क्या करते हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं किसी प्लेस के ऊपर। तो सबसे पहला फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्लाइमेट है वो किसी प्लेस पे अफेक्टेड होती है किसके कारण, डिस्टेंस के कारण। सी समुद्र से जो डिस्टेंस होती है उसके कारण क्लाइमेट अफेक्ट होती है। द कोस्टल एरियाज बीइंग क्लोज टू द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट एंड द वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू द ईयर। जो कोस्टल एरिया यानी कि जो तटीय इलाके होते हैं वो समुद्र के क्लोज यानी कि नज़दीक होते हैं, और उनकी जो क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट होती है। एंड वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज, और जो वेदर होता है वो अनचेंज्ड होता है थ्रू द ईयर, प्रत्येक साल वो बदलता नहीं है। एज वी मूव इन लैंड अवे फ्रॉम द सी द टेम्परेचर शोज ड्रेस्टिक चेंज ड्यूरिंग समर एंड विंटर। अगर हम लैंड की तरफ चलते हैं समुद्र से तो उसमें हम बहुत सारे चेंजमेंट देख सकते हैं टेम्परेचर के, ड्यूरिंग समर एंड विंटर, गर्मियों में और सर्दियों में। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंटेंट्स आर ड्राई एंड हॉट इन समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। जो सेंट्रल पार्ट होता है हमारा वो क्या होता है, हॉट इन समर, गर्मियों में तो वो गर्म होता है, और एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर, सर्दियों में वो ठंडा होता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास ह्यूमिडिटी। द प्लेस नियर द सी आर मोर ह्यूमिड देन द प्लेस दैट आर फार फ्रॉम द सी। ह्यूमिडिटी होती है नमी, तो जो समुद्र के नज़दीक वाले प्लेस हैं उनमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू जो कि समुद्र से दूर हैं उनके कंपेरिजन में। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता एंड केरला हैव हाई ह्यूमिडिटी वेयर द हरियाणा एंड राजस्थान हैव लो ह्यूमिडिटी। कोलकाता और जो केरला है उनकी जो ह्यूमिडिटी है वो हाई है, जबकि जो हरियाणा और राजस्थान है उसकी ह्यूमिडिटी लो है। हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल के ऊपर जो हाइट होती है वो फैक्टर है नेक्स्ट हमारा। द हाइट अबव द सी लेवल इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड। सी लेवल से ऊपर की जो हाइट होती है उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। हायर द एल्टीट्यूड कूलर द प्लेस, जितना
एल्टीट्यूड हाई होगा उतना कूल वो प्लेस होगा। फॉर एग्जांपल श्रीनगर इज़ कूलर देन पटना, श्रीनगर है वो पटना से काफ़ी ठंडा होता है। अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड, द सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ, सन है वो हीट और लाइट का एक सोर्स होता है हमारी अर्थ के ऊपर। द रे फ्रॉम द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर रीजन्स, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, अर्थ का जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर। एग्जांपल मलेशिया इज़ हॉटर देन कनाडा, मलेशिया है वो गर्म है किससे, कनाडा से। नेक्स्ट है ओशियन करंट्स, वार्म ओशियन करंट्स मेक द क्लाइमेट वार्म एंड वेट, जो वार्म ओशियन करंट है वो क्लाइमेट को वार्म या वेट बनाता है। कूल ओशियन करंट्स मेक द क्लाइमेट कोल्डर एंड ड्राई, जो कूल ओशियन जो होते हैं, जो ठंडे सागर होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लाइमेट को कोल्ड और ड्राई बनाते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग वाइंड, जो हवा होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग वाइंड्स फ्रॉम द सी साइड ब्रिंग रेन टू द कोस्टल एरियाज एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज, जो डायरेक्शन होती है प्रिवेलिंग वाइंड्स की फ्रॉम द सीज या ओशियन, समुद्र से जो हवा चलती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या करती है, रेन यानी कि बरसात लेके आती है कोस्टल एरियाज़ के अंदर, और ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज़, इनलैंड एरिया के लिए वो ड्राई वेदर लेके आती है। एज ए रिजल्ट द क्लाइमेट ऑफ द एरियाज़ नियर सी इज़ मॉडरेट, इसलिए जो एरिया सी के नज़दीक हैं, समुद्र के नज़दीक हैं, उनका क्लाइमेट मॉडरेट होता है। नेक्स्ट है माउंटेन्स, माउंटेन climate is affected by mountains, mountains receive more rainfall than low lying areas because the temperature on the top of mountains is lower than the temperature at sea level, जो माउंटेन होते हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, माउंटेन है वो ज़्यादा रेनफॉल को रिसीव करते हैं क्योंकि जो लो एरिया है हमारे, टेम्परेचर ऑन द टॉप माउंटेन के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है, कम होता है, और जबकि टेम्परेचर जो सी लेवल पे होते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई यू ऑफन सी स्नो ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स ऑल ईयर राउंड, इसलिए हम देख सकते हैं कि जो टॉप यानी कि जो चोटी होती है माउंटेन्स की उसके ऊपर स्नो यानी कि बर्फ़ होती है। द हाइयर द प्लेस इज़ अबव सी लेवल इज़ कोल्डर इट विल बी, जितना ऊंचा जो प्लेस होगा सी लेवल से वो उतना ही ठंडा होता चला जाएगा। दिस हैपन्स इज़ एल्टीट्यूड इंक्रीज़, इससे क्या होता है, एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज़ होता है।